नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। जी। दर्शकों, हमारे यहाँ तो चुनाव बीत गए, लेकिन आज चुनाव पर ही बात करेंगे, लेकिन भारत के किसी चुनाव पर नहीं, बल्कि यूएस यानी अमेरिका के चुनाव पर बात करेंगे। ट्रम्प जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, एक बार फिर मैदान में हैं। उनके ऊपर गोलीकांड और तमाम तरह की चीजों से आप सभी दर्शक अपडेट हैं। जो बाइडेन जो डेमोक्रेट्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जो बाइडेन जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। देखिए साहब, होता यह है कि जब किसी कारपोरेट कंपनी से कभी भी कोई निकाला नहीं जाता, और राजनीति में भी दो तरीका होता है, पार्टी से निकाल देना और दूसरा इस्तीफा मांग लिया जाना और सामने वाले का इस्तीफा दे देना। तो यहां पर जो बाइडेन ने खुद उम्मीदवारी वापस ली है, या डेमोक्रेट की राजनीति ने वापस कराई है, या कुछ और है, ये सारा कुछ क्या है, अभी तक हालांकि डेमोक्रेट की तरफ से कोई दूसरा नाम नहीं आया है कि कौन लड़ेगा चुनाव। कमला हैरिस की चर्चा बहुत सारे दिनों से है, पिछले 10 एक दिन से तो मैं देख रहा हूं वो चर्चा थी। इस बात की सुगबुगाहट महीने भर से मेरी निगाह में है कि शायद जो बाइडेन ये इलेक्शन नहीं लड़े। लेकिन ये कुल खेल है क्या? पुष्कर अवस्थी जी जियोपॉलिटिकल मामलों के धनी हैं। सर, दर्शकों को जरा ये बताइए कि ये मामला है क्या वहां पे, कि क्या बाइडेन अपनी उम्र की वजह से इसे एक स्वाभाविक रिटायरमेंट देखा जाए, या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, स्वाभाविक कुछ नहीं है और ना ही कोई अप्रत्याशित है। जो भी जरा भी अमेरिकन राजनीति को और वहां हो रही घटनाओं को पिछले 2-3 साल से देख रहा होगा, और जिस तरीके से जो बाइडेन की स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच तक में जो है वो जो है कुछ बुझे बुझे दिखाई देते थे, और उनका जो है मानसिक संतुलन भी आप कह सकते हैं या याददाश्त, दोनों ही चीज उनकी गड़बड़ाई थी। तो उससे स्पष्ट रूप से लग रहा था कि जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए इस तरीके के स्वास्थ्य, जिसका मानसिक स्वास्थ्य जो है डिटोरिएट कर रहा है, उनको पार्किंसन भी बताया गया, अल्जाइमर भी बताया गया, और दिख भी रहा था कि वो बिना किसी सहारे चल नहीं सकते। कभी जहाज से सीढ़ियों से गिर जाते हैं, कभी जो है जाना कहीं और होता है, चले कहीं और जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए अप्रत्याशित ना, यहाँ तक ये इतना इसलिए अप्रत्याशित था, कम से कम 2 साल से ये चर्चा सरेआम थी कि जो बाइडेन को जो है डेमोक्रेट दोबारा चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, और उनका इस्तीफा जो है ठीक चुनाव से पहले ले लिया जाएगा। इस तरह होगा, क्या परिस्थिति बनेगी, इस पे बात चलती रही थी। और ये भी आप कह सकते हैं कि यदि मान ली कि जो बाइडेन इतने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, तो फिर डेमोक्रेट पार्टी ने उनको नॉमिनेट ही क्यों किया? वो इसलिए था कि जो बाइडेन जिस तरीके से, इसको पहले चलिए इसे परिदृश्य में एक तो समझ लीजिए कि जो बाइडेन जब 2020 में जब चुनाव लड़े थे, डेमोक्रेट्स के नॉमिनी थे और उन्होंने ट्रंप को हराया था, उस वक्त जो है ये माना गया था कि ये ओबामा कैंडिडेट है, और उस वक्त भी इनकी उम्र काफी हो गई थी। उस वक्त भी इनका जो है एक ऐसे स्वस्थ व्यक्ति के रूप में नहीं थे कि जो अमेरिका की प्रेसिडेंट ऐसे महत्वपूर्ण पद पर उनको लाया जाए, लेकिन क्योंकि वो ओबामा के सेकंड मैन थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, तो ऐसी अवस्था में जो है उनको लाया गया। और ये तब लाया गया जब ओबामा के स्वयं की इच्छा थी, बराक हुसैन ओबामा की, कि उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को जो है नॉमिनेट किसी तरह हो जाए, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी में जो है वो संभव नहीं होता दिख रहा था, इसलिए वो अपना ही आदमी ले। इसीलिए लोग कहते ये है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यकाल, जो उनके दो बार वो राष्ट्रपति रहे, 8 साल का था, वो 8 साल में 4 साल भी जोड़े जाते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति पद पे भले जो बाइडेन बैठे थे, लेकिन जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो सारा जो है बराक हुसैन ओबामा के हाथों में था। इस बार भी ऐसा ये हुआ कि जो इन लोगों को उम्मीद थी कि जो बाइडेन जो है स्वतः जो है अपने आप को
2024 के राष्ट्रपति के चुनाव की रेस से अपने को अलग करेंगे। लेकिन जैसा आदमी हो जाता है बुढ़ापे में, अटक जाता है, तो जो बाइडेन निश्चित रूप से इस पे आ गए कि वो नहीं इस्तीफा देंगे, और वो जो उन्होंने चुनाव में लड़ने की न सिर्फ अपनी दावेदारी ठोकी, और उस पे जो है उनको नॉमिनेशन भी मिल गया डेमोक्रेटिक पार्टी का। जब इनको डेमोक्रेट पार्टी से जिनको नॉमिनेट किया गया था, उस वक्त लग रहा था कि ट्रंप जो है जेल जाएंगे, इनको इम्पीच हो जाएंगे, ट्रंप इनका कैंडिडेट नहीं होगा, ट्रंप जो है 2024 के राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर हो गए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और पिछले 5-6 महीने से डोनाल्ड ट्रंप निश्चित रूप से जो है अपनी जगह बनाने लगे, और अमेरिका की जनता में उनकी जो है स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब ये बढ़ने लगा तब ये डर समाया, और उसके बाद जो है जिसको लोग डीप स्टेट कहते हैं, या कह लीजिए, उसने जो है, जिसके कैंडिडेट ओबामा है, उन पर एक प्राणघातक हमला कराया जाता है ट्रंप पे। लेकिन भगवान की कृपा से जो है वो बच निकलते हैं, और बचने के बाद ये निश्चित हो गया कि ट्रंप एकदम से जो है उनकी रेटिंग बहुत बढ़ गई। ये हो गया कि 2024 के नवंबर में जो बाइडेन के सामने खड़े होंगे तो निश्चित रूप से ट्रंप जो है बड़े आराम से निकाल लेंगे। अकेले आराम से ही नहीं निकाल लेंगे, जिस तरीके से उनकी रेटिंग आ रही है और बाइडेन की रेटिंग घट रही थी, उससे लग रहा है कि बहुत बड़ी बहुमत से ट्रंप निकाल सकते हैं। तब ऐसी अवस्था में ये मजबूरी हो गई कि बाइडेन को पे जोर जबरदस्ती की गई। आज से बृहस्पति को जो है ऑलरेडी एक खबर आ चुकी थी अमेरिकन टीवी पे, अमेरिकन मीडिया पे, कि जो बाइडेन जो है वो उनको जो है डेमोक्रेट पार्टी के जो तमाम लीडर हैं, ओबामा भी इसमें थे, उनको ये समझाया गया कि उनको जो है अब अपने से हट जाना चाहिए। तब जाकर ये कहा गया कि संडे तक वो इस्तीफा अपना दे देंगे। ये बृहस्पति की शाम को खबर आ गई थी, और वैसे ही हुआ। अब इसमें 2 मिनट में चीज समझाना चाहूंगा कि वहां पे ये इतनी देरी से, जो नवंबर में चुनाव है और जुलाई खत्म होने वाला है, 2-3 महीने बाकी सब रह गए चुनाव के, ऐसी अवस्था में बाइडेन का जो है कौन विकल्प बनेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखा जाए तो एक तरीके से बाइडेन का जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले से तय था, इनको जाना है। ओबामा नहीं चाहते थे, और डेमोक्रेट पार्टी पूरी तरीके से जो है जिसपे ओबामा हावी है, वो अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं, उसका भी था, और 2-3 कैंडिडेट और भी है जिसके बारे में आगे बात की जाएगी। जी ठीक। तो यहाँ जैसे मैंने जब ये पूछा था कि साहब ये स्वाभाविक है, सहज तरीके से अपनी बढ़ती उम्र और की वजह से ये रिटायरमेंट उनका हो रहा है, या कुछ और डेलिब्रेट अप्रोच है इसके पीछे, तो आपने लगभग उसको सत्यापित किया कि हाँ साहब वो जाना कहीं और चले, कहीं और जाते थे, सीढ़ियों से गिर पड़ते हैं, तमाम चीजें हैं, उनको पार्किंसन भी। तो वो अब साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि वो सहज रूप से उनकी विदाई हो रही है, और कम से कम वो पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग नहीं है डेमोक्रेट में कि वो तन के खड़े हो जाएंगे, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, हाँ, और ऐसा वो कर ले जाएं। अब ऐसे में सर बात इस पे आती है कि ट्रंप के साथ सहानुभूति और उन ट्रंप का ग्राफ बढ़ा है, नो डाउट बढ़ा है। ट्रंप जिस एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं अमेरिका की तरफ से, वो एग्रेशन, अच्छा बड़ा मजेदार चीज है दादा, मैं आपसे इस पर भी चाहूंगा कि जरा इसको भी एड्रेस करिएगा। एक तरफ ट्रंप बददिमाग एग्रेशन, और उनके ऊपर डेमोक्रेट्स और पूरा लेफ्ट लिबरल लॉबी जो है वो ट्रंप का मतलब दंगा, ट्रंप का मतलब अशांति, और दूसरा वही ट्रंप है जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कहीं एक लड़ाई ही नहीं की अमेरिका की तरफ से। लड़ाइयां तो डेमोक्रेट्स का सारा खजाना रहा है। तो एक तो इसको भी परिभाषित करिएगा कि क्या ट्रंप वाकई में जो छवि बनाई जाती है वैसे ट्रंप हैं, और अमेरिका क्या एग्रेशन में, यानी अब एक नेशनलिस्ट अप्रोच अमेरिका में उभार ले रहा है, क्योंकि अमेरिका में कहने को मतलब गजब मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये तो कभी कभी समझी में नहीं आता है मुझ जैसे लोगों को। दूसरा, कमला हैरिस का नाम चलाया जा रहा है। कमला हैरिस का नाम कोई नया नहीं है, पिछली बार भी चला था। आपने कहा कि मिशेल ओबामा, ओबामा साहब जो है हनुमान की लॉकेट लेके घूमते हैं, लेकिन कितने श्रूड, और सारे डेमोक्रेट्स का वही हाल है।
अब ऐसे में ट्रंप के सामने कोई आ जाए डेमोक्रेट्स की तरफ से, क्या ट्रंप को मुकाबला मिलेगा? और भारत के राष्ट्रवादी तो ये मान के बैठे हुए हैं कि ट्रंप जीत गए। वाकई में अमेरिका का चुनाव एक तरफा हो रहा है, या बाइडेन के अलावा अगर कोई नया कैंडिडेट डेमोक्रेट्स की तरफ आ जाता है, चाहे वो कमला हो, चाहे वो हो, आपने कहा 3-4 और नाम है, मैं नहीं जानता वो कौन नाम है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, तो क्या चुनाव पलटेगा या ट्रंप की तरफ बढ़ चुका है अमेरिकी चुनाव? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को पहले तो ये गलतफहमी दूर कर देना चाहिए कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो एक श्रेष्ठ डेमोक्रेसी है, अपने में कंप्लीट है। 2020 का चुनाव उसका स्पष्ट उदाहरण था कि अमेरिका में लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार या उसमें हेर फेर की पूरी गुंजाइश है, और वो खुल के की गई 2020 के चुनाव में। उनका इसलिए जो है आपको समझ ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वहां जो बिल्कुल हर चीज जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है, वहां ग्रे एरिया बहुत है। पिछली बार पोस्टल बैलेट को लेकर फर्जी वाड़ा हुआ, फर्जी वोटर बनाए गए, सब कुछ हुआ सब, लेकिन जो है इनफैक्ट ट्रंप जीता हुआ चुनाव को जो है वहां के डेमोक्रेट्स ने क्या, वहां के सिस्टम ने, वहां के डीप स्टेट ने हरवा दिया और बाइडेन को जितवा दिया। इस बार भी जो है आप देखिए, जब तक ट्रंप जो है जीत के शपथ नहीं ले लेते हैं, जब तक ट्रंप जीत के शपथ राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ नहीं लेते हैं, तब तक आप ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ट्रंप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हाँ, परसेप्शन के वाइज में और जिस तरीके से रेटिंग चल रही है, जिस तरीके से वहां के लोग बता रहे हैं, उससे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि ट्रंप को बढ़त है। लेकिन क्या डीप स्टेट उसको अलाउ करेगी? क्या ओबामा के डेमोक्रेट्स जो है उसको होने देगी? क्योंकि आप ये देखिए, उन सारा मीडिया और सारा जो है तंत्र, जिस तरीके हम भारतवासी उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की छवि यहाँ 2002 से यहाँ के मीडिया ने, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने बनाई, और हम लोगों ने जब उनका कार्यशैली देखी तो बिल्कुल उसके विरुद्ध था। लेकिन आज भी जो है 30-35% जनता जो है भारत की ये मानती है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो ये वामपंथी इस्लामिक बुद्धिजीवी और पत्रकार और मीडिया, दलाल मीडिया जो है बोलता है, उस पर सहज विश्वास रखते हैं या विश्वास करना चाहते हैं। इसी तरह ट्रंप के बारे में जैसे आपने कहा कि बदतमीज और बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रोवर्ट, वो सब भी जो है एक परसेप्शन, एक भूमिका, एक उसकी छवि जो है वहां की मीडिया ने 2016 से ही बना रखी थी। क्योंकि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में एक एनामोली के तौर पे जो है भारत के प्रधानमंत्री बने, उसी तरह ट्रंप का हिलेरी क्लिंटन को हरा के 2016 में जीतना, वो भी एक एनोमली थी जो कि डीप स्टेट के स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी। इसलिए जो है आप इसको ये कह सकते हैं कि जो ट्रंप का चुनाव जो नवंबर में राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव होगा, बाइडेन, क्योंकि जो है बाइडेन अब स्वयं में अपने में खो गए थे, इसलिए बाइडेन तो एक कैंडिडेट के रूप में कभी भी जो है किसी तरीके से भी सेट परसेप्शन नहीं था। लेकिन यदि ट्रंप को आपको फर्जीवाड़े से भी हराना है, तो आपको कैंडिडेट डेमोक्रेट्स को ऐसा लाना पड़ेगा जो ये कह सके कि जो है चुनाव काटेगा था और उसमें वो निकाल लेंगे। जिससे कम से कम ये अंदाजा लगे कि हाँ भाई ये हराया जा सकता है। मतलब अगर आप कहीं 60-40 का मामला खड़ा कर सके, तब तो 40 वाला जाके 65 पार के दूसरे को हरा सकता है। लेकिन जहां 80-20 का होगा तो लोगों को सीधे सीधे पता लग जाएगा कि फर्जीवाड़ा हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। ये निश्चित इसी चीज को जो क्योंकि 2020 में जिस तरीके से भद पिटी थी अमेरिका की, और जिस तरीके से लोगों ने उसको क्वेश्चन किया था, तो उसको लेके ये डर निश्चित रूप से है। क्योंकि यदि इस बार धांधली हुई तो निश्चित रूप से क्योंकि वहां का समाज दो धड़े में ऑलरेडी बटा हुआ है, राजनीतिक शक्ति भी बड़ी दो विचारधारा में बहुत स्पष्ट रूप से बटी हुई है, तो उसमें जो है कन्फ्रंटेशन के बहुत बहुत बड़े चांसेस रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेट्स का प्रॉब्लम ये था कि ओबामा जो चाहते थे, जिस कैंडिडेट को वो चाहते थे
अपनी पत्नी को, जिनकी मिशेल ओबामा को, जिसको लेके जो है वहां की मीडिया जो है उनके लिंग को लेके ही जो है बात कर रही है कि वो स्त्री है भी कि नहीं है, वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं है। इस तरह का वहां के मेन स्ट्रीट में और सोशल मीडिया में तो आ ही रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीट पे भी लोग उस पर बात करने लगे क्योंकि वहां से कोई स्पष्टता नहीं आ रही। तो मिशेल ओबामा को डेमोक्रेट पद के लिए नॉमिनेट करने के लिए, जब राष्ट्रपति पद के लिए प्राइमरी जीतनी पड़ती है वहां पे हर पार्टी को, वो हाँ संभव नहीं था। तो इसके मतलब ये है कि ठीक ऊपर से कैंडिडेट लाना था। तो उनका व्यवस्था डेमोक्रेटिक पार्टी में एक व्यवस्था है कि यदि किन्हीं कारणों से चुना हुआ नॉमिनेटेड प्रत्याशी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नहीं खड़ा हो पाता है तो जो है वो एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकती है पार्टी। तब उसके लिए जो है भीतरी पार्टी में चुनाव लड़के टिकट इंटरनल पाना, चुनाव लड़ने की जरूरत नॉमिनेट नहीं है। होना, ठीक हाँ, जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरा विश्वास ये है कि ऐसे कैंडिडेट को लाएंगे कि जो है, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी डेमोक्रेट पार्टी में नॉमिनेशन के लिए, उसमें वो जीतने की संभावना उसकी नहीं थी, इसके बाद थोपे हुए व्यक्ति को लाना चाहती। उसमें कमला हैरिस के लिए बात हुई थी, लेकिन ये बताया जा हाँ रहा है कि जो बाइडेन ने जब इस्तीफा देने के लिए ये बात मान ली पार्टी की कि मैं जो हूँ 2024 को प्रत्याशी राष्ट्रपति का नहीं रहूंगा, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मैं कमला हैरिस का समर्थन नहीं करूंगा। अच्छा ठीक तो है। ऐसी तो ये दशा तो में मैंने कहा, हाँ, हाँ तो ऐसी हाँ जी, ये तो लेन ऐसी देन दशा ये में तो मुझे लगता है बार्गेनिंग हो कमला सकती है। हैरिस तो नहीं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और ये बार्गेनिंग बड़ी उचित दिखती भी है भाई। एक आदमी से आप कह रहे हैं कि अब बुढ़ो आप जो है रिटायरमेंट ले लो, तो दूसरा ये तो कह देगा कि अच्छा ठीक है भाई चलो हम रिटायरमेंट तो ले ले रहे हैं लेकिन फलाने को नहीं बनने देंगे, हाँ उसको नहीं आना चाहिए। तो ये हाँ, बात मानी भी जा सकती है। और दूसरी एक चीज और आपने जो कहा कि इंटरनल जो उनके यहाँ एक प्रोसेस है कि विद इन द पार्टी इलेक्शन हो, उसके बाद जो है कैंडिडेट तय होना। अब ज्यादा समय भी तो नहीं है साहब, आपका जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त बिल्कुल नहीं। सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में वहां चुनाव है। तो ऐसे में इंटरनल जो है इलेक्शन हो तो ज्यादातर संभावना यही लग रही है कि एक स्काई लैब जो है वो डेमोक्रेट्स लाके गिराएंगे ट्रंप के खिलाफ। ज्यादा नहीं, निश्चित है ये जो ठीक उनका ठीक। प्रोसेस है, उसमें ये निश्चित रूप से है कि स्काईलैब ऊपर से आएगा, स्काई पैराशूट लैब कैंडिडेट। बिल्कुल बिल्कुल पैराशूट कैंडिडेट उसमें आएगा। दो और तब ऐसे में जी 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 उसमें एक तो मिशेल ओबामा फ्रंट रनर पे जिसपे ओबामा चाहते हैं, और एक ओपरा विनफ्री है, वो वहां के अच्छा टॉक शो की हाँ जो है वो शो क्वीन वाली कहा टीवी शो जाता वाली। है। हाँ, शो जी। तो इन दो का नाम जो है चल रहा है कि महिला को ही ट्रंप के खिलाफ है, क्योंकि महिला का एक वर्ग इतना ज्यादा भड़का हुआ है ट्रंप से 2016 से, एक छवि जो बनाई गई उसके तहत। लेकिन और इसीलिए वो चाहते भी है कि ब्लैक कभी आए, वो सब कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ चुनाव में जो है कई कॉम्बिनेशन ढूंढे जाते हैं, तो वहां के चुनाव में स्थिति यही है कि कौन लाया जाए। लेकिन लगता यही है कि जो भी कैंडिडेट आ जाए, जिस तरीके से गंदगी अमेरिका में इस चुनाव को लेके और ट्रंप को लेके फैली है, उसमें लगता तो मुझे यही है कि मजे का होगा, और इसका आउटकम जो है बहुत कुछ डिसाइड करेगा अमेरिका के भविष्य को भी। ये बहुत बिल्कुल ठीक बात महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए है कि दोराहे का चुनाव है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और आपने जो ये कहा ना कि महिलाओं में बहुत नाराज़गी है, तो कोई किसी को ये ना लगे, मैं याद दिला दूँ ट्रंप का जब चुनाव हुआ और ट्रंप जब जीते, तो साहब कार के बोनटों पर अमेरिकी महिलाओं ने बाकायदे शिट किया सर, मलत्याग किया। ट्रंप के पोस्टरों को फुटपाथों पर, सड़कों पर रख के उस पर सार्वजनिक रूप से शौच किया गया। तो ये भी देखा है और इसे भी नहीं भूलना चाहिए। तो आपकी वो आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आके बिल्कुल सटीक बैठता है कि वाकई में ट्रंप की एक नेगेटिव इमेज अब बनाई गई है। और वहां भी वो सब कुछ देखा जा रहा है साहब। अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र बोलता है, वो बार बार हम जैसे लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं सैम अंकल हैं, और खुद अपने यहाँ नहीं देखते हैं कि उनके यहाँ रेसिज्म कितना है, उनके यहाँ नेपोटिज्म कितना है। बराक ओबामा साहब अपनी दुल्हन के लिए लगे पड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं अभी भी लगे हुए हैं। तो सब कुछ जितना एक लोकतंत्र में जितनी गंदगियां हो सकती हैं वो सब अमेरिका में मौजूद हैं, उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी मौजूद है। वहां भी कास्ट देखा जाता है, वहां भी कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है, बिल्कुल चल रही है सर। सफेद के सामने गोरे को खड़ा करना, अरे गोरे के सामने काले को खड़ा करने का क्या है? ये वही तो है जो आपने कहा।
और निश्चित रूप से ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और, ट्रंप की पार्टी भारत जैसी नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। ये जो हमारे यहाँ के राष्ट्रवादी तड़ाक से जो है तेरा मेरा मिलन करा लेते हैं कि ट्रंप की पार्टी जो वहां की भाजपा है, तो ऐसा भी नहीं है। वो एक दूसरे तरह की, हाँ ठीक है, जहां पर डेमोक्रेट एक्सट्रीम लेफ्ट जैसी स्वभाव रखते हैं अपने आप को लेफ्ट लिबरल, अपने आप को तो डेमोक्रेट कहते हैं। यूके में भी यही हाल है, लेबर पार्टी का जो हाल है। तो ये एक परिदृश्य। और निश्चित आपने जो खाका खींचा पुष्कर जी, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ का चुनाव तो निपट गया, 4 जून को नतीजे भी आ गए। तमाम डीपी स्टेट और इंटरनेशनल जो कबाल है उसके न चाहने के बावजूद भी, और कांग्रेस के न चाहने, अच्छा मुझे याद आता है जब यहाँ प्रत्याशी बदला जाता है तो लास्ट मोमेंट में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट न करना है इंडिया अलायंस का, और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बना के पेश किया जाना, मैं पता नहीं क्यों ऐसी साम्यता देख रहा हूं जब से ये पूरा मामला बैडन का आया है। तो ऐसे में गंभीरता से ये भी लगने लगा है दादा कि एक ही वो इंटरनेशनल मॉडल है जो यूएस के चुनाव को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जिसने यूके में कर दिया, जिसने फ्रांस में कर दिया, जिसने ईरान में कर दिया, भारत में ले लोटा नरेंद्र मोदी ने पटक दिया, और तीसरी बार बड़े कायदे से पटक दिया। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा लोकतंत्र कम से कम अमेरिका से बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है, बड़ा है ना। चलिए, आपका पुराना है, हम आपसे बड़े हैं लेकिन अच्छे हैं। पुष्कर दा, आपने जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए वहां के डेमोक्रेसी की जब बात कर रहे हैं कि अब अमेरिका के लोकतंत्र की, तो उनका लोकतंत्र इतना बढ़िया है, ये 2 पार्टी के अलावा तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं। एकदम सही बात। वहां की जनता के पास जो है या तो चित्र या पट, इसीलिए उनकी पार्टी में हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो भी पार्टी जीतेगी, देखिए क्या है बेसिकली इन्होंने, ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप जो है नस्ल लेके जो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट चुना है वो रेडिकल क्रिश्चियन है, उन्होंने लिया है, तो वो भी अपना गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ हाँ बस एक दोनों में अंतर है कि ट्रंप जो है अमेरिका फर्स्ट पे है, जा रहे हैं, और वोकिज्म और फैमिली वैल्यूज को पसंद करते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज है उनकी, ट्रंप की। और इससे जो है, क्योंकि उनका 4 साल का हम लोग देख चुके हैं कि जिसमें उन्होंने कोई युद्ध नहीं अमेरिका को झोंका, और ये भरोसा भी है क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर जो है बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस अमेरिका में डीप स्टेट के लिए और डेमोक्रेट्स के लिए रहा है। वो चैलेंज कर रहा है ट्रंप कि हम युद्ध बंद करा देंगे, और वो सफल भी हो सकते हैं। तो मजेदार, इतना बढ़िया लोकतंत्र है कि वहां वो पार्टी है कि जो युद्ध जो है कराना चाहती, लोगों को मरवाना चाहती, और उसको डर उस व्यक्ति से है जो कह रहा है कि हम लाशें अब गिरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, और अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा व्यर्थ में हम जो है व्यर्थ में नहीं जाने देंगे, युद्ध में नहीं एकदम धोखेंगे। तो ये है लोकतंत्र वहां का। तो लोकतंत्र बिल्कुल सर। और ट्रंप ने सीधे बोल दिया हमास को भी कि हमारे जो है जितने किडनैप्ड है छोड़ दो, और नहीं तो अगर हमने शपथ ले लिया तो दिमाग सही कर देंगे। तो नेशन फर्स्ट की भावना से, यानी यूएसए फर्स्ट की भावना से एक तरफ ट्रंप है, और शायद यही वजह है कि भारत के राष्ट्रवादी ट्रंप में अपना राष्ट्रवाद देख लेते हैं, अमेरिका का राष्ट्रवाद देख लेते हैं, जो कि बड़ी जायज सी बात है। पुष्कर जी, आपने हमें समय दिया, और ये पॉलिटिकल ये जो सिचुएशन है इस पर एक अच्छा आख्यान आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि अमेरिका के चुनाव में 4 जून को हमारा चुनाव निपट गया, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो अब जरा पड़ोस में हो रहे खेल को देखने की आवश्यकता है। मजेदार चुनाव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी के साथ हमारे अगले वीडियोस को आप देखते रहिए, और हमें और पुष्कर जी दोनों को आज की इस चर्चा को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पुष्कर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। राम राम।